महाराज, अब तो आपको मुझ पर विश्वास हुआ ना कि मेरी शंका व्यर्थ नहीं थी। हे भगवान, ये इस मायावी चित्रांगदा का असली रूप है, यही इनका सत्य है। इतना सारा सोना! स्वर्ण मुद्राएं! ये तो पहली बार देखा था, नहीं इतना सारा दिन पहले। देवी, विवाह तो दो आत्माओं का मिलन होता है और आयु इस मिलन में बाधा नहीं बन सकती। आपके रूप की सत्यता जानने के पश्चात भी हमारा निर्णय वही रहेगा। हम आप ही से विवाह करेंगे। महाराज, देवी चित्रांगदा जी, आप पंडित को दान दीजिए और विवाह मंडप की ओर प्रस्थान कीजिए। शुभ कार्य में देरी किस बात की? अवश्य करो। आइए आइए। रुक जाइए। सही समय पर हमेशा ये रामाकृष्ण टांग अड़ाता है। काली माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया था। महाराज सम्राट विक्रमादित्य के उस प्रतिरूप सिंहासन पर विराजमान होना चाहते हैं और आप उसी प्रतिरूप सिंहासन की रक्षक हैं। आप लोभ हैं, उस प्रतिरूप सिंहासन पर जड़ित मूर्ति से उत्पन्न लोभ, है ना? पर माँ काली का आशीर्वाद है, इसी कारण से आप पर मेरा प्रभाव नहीं पड़ा। पंडित रामाकृष्णा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं महाराज को उस प्रतिरूप सिंहासन पर विराजमान होने नहीं दूंगा। कृपया महाराज को और बाकी सभी को अपने प्रभाव से मुक्त कर दें। हमें ज्ञात है आपने महाराज को समझाने की चेष्टा की थी, पर वो नहीं माने। पर अब बहुत देर हो चुकी है। पंडित रामाकृष्णा, महाराज कृष्णदेव राय के भीतर सभी अवगुणों यानी लोभ, काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर का प्रभाव उपस्थित है और हम पर विजय प्राप्त किए बिना प्रतिरूप सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं बन सकता। पंडित रामाकृष्णा, विजयनगर नष्ट हो चुका है। आपके परिवार को छोड़कर समस्त विजयनगर हमारे प्रभाव में है। समस्त विजयनगर, बहुत आनंद आ रहा है ना आपको अपने प्रकोप को सर्वव्यापी बताने में, किंतु आपका ये आनंद तब तक अधूरा है जब तक आप मुझे परास्त नहीं कर देते। आज से पूर्व भी विजयनगर पर अनेकों बार संकट आए और हर बार मैंने शत्रुओं की हर चुनौती को स्वयं जीता है। मैंने, और आप मुझे छोड़कर बाकी सभी को आपके प्रभाव से बाहर निकलने की चुनौती दे रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि महान लोभ मुझसे, एक सामान्य मनुष्य से भयभीत हो रहा है? हमसे टक्कर लेने और मामूली पहेलियां सुलझाने में बहुत अंतर होता है। चुनौतियों को पूर्ण करने में अपने
अपनी क्षमता पर बहुत भरोसा है ना आपको? तो ठीक है, हमारी चुनौती को स्वीकार कीजिए। हमने 2 बैलगाड़ी भरे धन से विजयनगर की जनता में वितरित की है। जनता यदि आपको वो धन वापस लौटा दे तो आपकी जीत होगी, और हम महाराज को आपको वापस लौटा देंगे। किंतु अगर ऐसा नहीं हुआ तो महाराजा ही नहीं, संपूर्ण विजयनगर भी हमारा होगा, और तब होगा विजयनगर का सर्वनाश। कहिए, स्वीकार है? स्वीकार है। वाह रामा, जब महाराज को बचाने का कोई रास्ता नहीं था, ऐसे समय में तूने लोभ को अपनी बातों में उलझा दिया और चुनौती देने पर विवश करके संभावना का द्वार खोल दिया। कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है बंधु। एक अनुरोध है आपसे। आपका विवाद तो महाराज से है ना? कृपया बाकी सभी को अपने प्रभाव से मुक्त कर दें। आपको प्रतीत होता है कि हमारे प्रभाव से मुक्त होकर वो आपकी सहायता कर सकेंगे? नहीं, मैं तो केवल सिद्धांत की बातें कर रहा था। इनमें से किसी ने भी उस प्रतिरूप सिंहासन को पाने की या उस पर बैठने का प्रयास नहीं किया है, इसलिए इन्हें अपने प्रभाव में रखना न्याय संगत नहीं है। उचित है, परंतु ये स्थायी समाधान नहीं होगा। इन्हें स्वयं अपने स्वभाव से मुझे पृथक करना होगा। किंतु आपकी इच्छा है तो मैं अभी के लिए इन्हें अपने प्रभाव से मुक्त करती हूँ, परंतु जब तक आप ये चुनौती पूर्ण नहीं करते, महाराज कृष्णदेव राय मेरे प्रभाव में रहेंगे। महाराज, महाराज कहाँ गए? महाराज, क्या हो गया था धनुमित को? क्या हुआ था हमें? हम मूर्छित कैसे हुए थे? हाँ पंडित रामकृष्ण, जब हमने दोनों रानियों को मूर्छित होकर धरती पर गिरते हुए देखा तो हमें लगा कि अवश्य आपने कोई संकेत किया है, तो हमने भी मूर्छित होकर धरती पर गिरने का नाटक किया। हम भी तो नाटक ही कर रहे थे। नाटक ही कर रहे थे हम भी। हाँ, अर्थात आप मूर्छित नहीं हुए थे? नहीं रामा, गुरुवर और धनीमणि तो है ही अत्यंत लोभी। लोभ को इनको अपने प्रभाव में लेने की क्या आवश्यकता थी? सत्य वचन बंधु। महाराज कहाँ हैं? पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, महाराज कहाँ हैं? कहाँ हैं महाराज? बताता हूँ। ईश्वर, मुझे लोभ से ग्रस्त विजयनगर की जनता से चित्रांगदा द्वारा वितरित किया हुआ धन पुनः प्राप्त करना है। तभी वो लोभ रूपी शक्ति महाराज को मुक्त करेगी। परंतु कैसे? सुनो सुनो सुनो, विजयनगर के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है, कल देवी चित्रांगदा द्वारा दिया गया समस्त धन, चाहे वो आभूषण के रूप में हो, चाहे स्वर्ण मुद्रा के रूप में हो, कृपया करके वापस कर दें। कोतवाल जी, हम क्यों वापस करें? हमें तो देवी चित्रांगदा जी ने भेंट किया है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो महाराज का जीवन संकट में आ जाएगा। क्या हुआ महाराज को?
हम इससे अधिक आपको और कुछ नहीं बता सकते। कृपया आप सब लोग देवी चित्रांगदा द्वारा दी गई भेंट में धन और आभूषण वो वापस लौटा दीजिए, अभी, इसी समय। जो आज्ञा गुरुवर, मैं अभी ला कर देती हूँ। हम सब ला के देते हैं, हम सब ला के देते हैं। लगता है हमारी बातों का प्रभाव पड़ गया है। पंडित रामकृष्ण जी आ गए। दो बैलगाड़ियां लेकर महारानी, देखिए। पंडित रामकृष्ण आ गए। बैलगाड़ी भी साथ में लाए हैं। बस बस। महाराज स्वयं उस लोभ के प्रभाव से ग्रसित होकर कुछ भी समझने में असमर्थ है, तो क्या सामान्य नागरिक उसके प्रभाव से बाहर निकलकर अपना धन वापस करेगी? क्यों ना कुछ गहने रख लूं, भविष्य के लिए काम आएंगे। कुछ धन अपने पुत्र के भविष्य के लिए रख लेता हूँ। पंडित रामकृष्ण जी, वो सब लोग लौट के आएंगे ना? वो आ रहे हैं। कृपया आप इस बैलगाड़ी में वो अपना धन रख दें। क्या सभी ने अपनी अपनी भेंट यहाँ रख दी है? जी पंडित रामकृष्ण जी। पंडित रामकृष्ण, ऐसा प्रतीत होता है कि लोभ के प्रभाव में आकर समस्त विजयनगर वासी मिथ्या कह रहे हैं। क्या करें, क्या करें? हाँ पंडित रामकृष्ण, एक काम कर सकते हैं। हमारे राजकोष में बहुत धन है, बिना समय नष्ट किए हम दूसरी बैलगाड़ी को राजकोष के धन से भर देते हैं। इसके विषय में चित्रांगदा को बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होगा। गुरुवर, चित्रांगदा देवी को सब ज्ञात है। उन्हें ज्ञात है कि लोभ के प्रभाव में आई हुई जनता से धन वापस प्राप्त करना असंभव है, इसलिए तो उन्होंने हमें ये चुनौती दी है। पंडित रामकृष्ण, ये चुनौती हमको नहीं, आपको दी। आप इस चुनौती को पूर्ण कीजिए, हम नहीं करेंगे, आप कीजिए। सत्य कहें तो आज प्रथम बार हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि पंडित रामकृष्ण ने आपको जो चुनौती दी है उसमें वो असफल हो जाए, ताकि हम आपसे विवाह कर पाए और इस समस्त धन संपत्ति के स्वामी बन जाएं। आप चिंता मत कीजिए महाराज कृष्णदेव राय, ऐसा ही होगा। इतने उतावले होने की आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, एक ही बैलगाड़ी भरी है। गुरुवर, विजयनगर की जनता के लिए महाराज के जीवन से अधिक प्रिय लोभ हो गया है। महारानी चिन्हा देवी,
हमें ये कहते हुए खेद हो रहा है, परंतु यही सत्य है। आप सब लोगों को लज्जा नहीं आती? महाराज के प्राण संकट में है और आप सब लोग स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में पड़े हुए हैं। छोटे महाराज जी, इन्हें क्षमा कर दें। महाराज की भांति ये सब भी लोभ के प्रभाव में ही हैं। इसका अर्थ है कि देवी चित्रांगदा अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगी। हमारी कही बातें मिथ्या नहीं होती हैं, इसलिए देवी चित्रांगदा ने जो भी भेंट आपको दी है वो आप हमें दे दीजिए। वो अभिशप्त है, और जो परिवार हमारी बात को नहीं मानेगा या हमारी घोषणा को परिहास में लेगा, कल सूर्य उदय होते ही वो या उसके परिवार का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पंडित रामकृष्ण, कुछ कीजिए, कृपया कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। महाराज का जीवन अब आपके हाथों में है। कुछ कीजिए पंडित रामकृष्ण, कुछ कीजिए। पंडित रामकृष्ण, हम चाहते हैं कि आप अपने निवास पर जाएं और थोड़ा विश्राम करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य ही निकाल लेंगे। महारानी चिन्ना देवी, कैसी बातें कर रही हैं आप? या महाराज का जीवन संकट में है और आप इन्हें विश्राम करने के लिए भेजे? चाहिए पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, पंडित हे भगवान, क्या करें, क्या करें, क्या करें? अपना गृह कार्य पूरा कर, तत्पश्चात खेलना। नहीं, मुझे अभी खेलना है। अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तेरा खिलौना फेंक दूंगी। मेरा खिलौना मत फेंको, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो ठीक है, अपना जाके गृह कार्य खत्म कर। महारानी चिन्ना देवी, हमें गुफा पर आक्रमण कर देना चाहिए। बस आप किसी प्रकार उस चित्रांगदा को गुफा से बाहर ले आए, हम अपने मंत्रों की शक्ति से उसे आ गए। समाधान मिल गया गुरुवर। क्या क्या? हाँ, सुनो सुनो सुनो, गुरुओं के गुरु, महागुरु यानी कि राजगुरु तथाचार्य की घोषणा सुने। हम तो प्रतिदिन सुनते हैं गुरुजी की घोषणाएं, सारी की सारी व्यर्थ होती हैं। नहीं धनी, आज गुरुजी व्यर्थ की बातें नहीं कर रहे, बुद्धि का उपयोग कर। हाँ, आज तो केवल वाणी ही है हमारे ज्ञानी गुरुजी की, और शब्द जो हैं वो पंडित रामकृष्ण के हैं, इसलिए गुरुजी व्यर्थ की बातें नहीं कर रहे हैं। हाँ। विजयनगर के समस्त निवासियों, हमारी बात को कान खोल कर सुन लो।
हम विजयनगर के राजगुरु हैं और हमारा सीधा संपर्क भगवान शिव से है। हमारी कही बातें मिथ्या नहीं होती हैं, इसलिए देवी चित्रांगदा ने जो भी भेंट आपको दी है वो आप हमें दे दीजिए। वो अभिशप्त है, उसकी उपस्थिति आपके और आपके परिवार के लिए हानिकारक हो सकती है, और जो परिवार हमारी बात को नहीं मानेगा या हमारी घोषणा को परिहास में लेगा, कल सूर्य उदय होते ही उसे हमारी घोषणा पर विश्वास हो जाएगा। वो या उसके परिवार का कोई सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारी बात को मानिए। ये धन तो आना जाना होता है, परंतु यदि कोई आपका सगा संबंधी चला गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आएगा।